नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टॉरस। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी लाइक शेयर करते हो, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एक्चुअली देखती हूँ एंजेलिक मैसेज क्या है, जिस भी साइन से आप टेरो को देखना चाहते हो ना, आप देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन माइट भी सिचुएशंस पे होंगे तो मैच हो जाए एनर्जीज, बिकॉज है तो ये एक जनरल वे में रीडिंग्स, तो ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो। एंड होती है तो लिख के भी बताइए, कुछ लोग लिखते भी हैं। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें। Transformation. Your relationship with one another is about to deepen love, concurrence and transform all things. पता नहीं, हो सकता है कि लव में बेटर प्रोग्रेस हो जाए, जो चीज़ें स्टक भी हैं तो आप पॉजिटिव होके रहें। हो सकता है ये प्यार गहरा हो जाए, संबंध बेटर हो जाए। होप फॉर द बेस्ट। होप इंसान को नहीं खोनी चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है सिचुएशन में। ओके, आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो काफ़ी टाइम से एक ही जैसी चल रही है, शांत। काफ़ी टाइम से प्रोग्रेस जो करना चाह रहे हो, प्लानिंग भी बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ एट अ टाइम सोच रहे हो फिलहाल आप। देखती हूँ दिल से अब फीलिंग्स में क्या है आपका उनके तरफ में। देखो, काफ़ी लड़ाई झगड़े जब हो जाते हैं ना, लोग मूव ऑन की सोचने लगते हैं। तो आपकी सोच में कहूँ तो है, मन में है, लेकिन अब आपको उनके तरफ में फीलिंग्स नहीं जगती है। उनको देखते भी हो तो सिर्फ एक रिलेशनशिप बेटर, या अगर बच्चे हैं तो बैलेंस करने की सोचते हो, लेकिन कहूँगी इमोशंस प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो आपको कहीं ना कहीं ये रिश्ता कट ऑफ करने का सोच ज़्यादा है। आप एक कहूँगी जस्टिफाई करना चाहते हो। कुछ लोग डिवोर्स के रिगार्डिंग डिवोर्स लेना चाहते हो, सेपरेशन में जाना चाहते हो। आप प्रोग्रेस उस वे में नहीं करना चाहते हो, अपनी लाइफ के लिए प्रोग्रेस करना चाहते हो। वेटिंग में है चीज़ें आपके लिए एट अ टाइम, काफ़ी टाइम से। एंड जब भी पर्सन कहूँगी पास्ट काफ़ी टाइम पहले भी, अगर कहूँ 7 हफ्ते पहले या 7 महीने पहले, जम की लड़ाइयाँ होंगी, जम के एक दूसरे के बीच में कहूँगी एलिगेशन हो गए। एंड आप अब कहूँगी मन बना लियो कि मुझे न्यू लाइफ में नए सिरे से जाना है। पर्सन के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जब भी बातें होती है ना, झगड़े ही होते हैं। तो जब झगड़ा इतना हो चुका है तो अभी मैं नहीं कहूँगी कि आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ है, पास्ट में हुआ है। एंड अब आप नए रिश्ते में जाने की, या कहूँगी अपने लिए सोच रहे हो ज़्यादा, रिश्ते के लेके नहीं। खुद के लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करूँ वो, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया भी, एंड पर्सन ने अगर आपको वैल्यू नहीं दिया तो अब आपका मन बदल चुका है, बिल्कुल नए सिरे से जाना चाह रहे हो ज़िंदगी में। बट फिलहाल अभी भी आप बहुत कुछ कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हो। मतलब बैलेंस कर रहे हो, चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो, बट प्यार नहीं है मन में। इनकी अगर कहूँ तो इनकी सिचुएशंस में हो सकता है कि आपके पर्सन एक न्यू लव में जाने की सोच रहे हैं, या न्यू लव में प्रोग्रेस किए हूँ। अब देखती हूँ आपके लिए क्या फीलिंग्स है। ओके, देयर इज़ अ न्यू फेज, देयर इज़ अ न्यू टर्म्स। अगर आप कुछ करते हो तो ये बात करेंगे, लेकिन इनके तरफ से अगर कहूँ, शायद ये अगर आपके तरफ की फीलिंग्स में कहूँ तो ये भी कहीं ना कहीं एक होप है, लेकिन खुद से एफर्ट कम दिख रही है। आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं, खुद से एफर्ट में एक्शन वाइज कहूँगी। अगर आपने बोला है कि अगर यूं ही चलता रहा तो डिवोर्स ही बेटर है, कहूँगी डिवोर्स में थोड़ा सा स्टक होते हैं, बिकॉज वो चीज़ चाहते नहीं है कि ये डिवोर्स हो जाए या सेपरेशन हो जाए। इनकी सोच में नहीं है। तो कभी कहूँगी इनकी तरफ से एक लव की एक दिख रही है, या अगर इनके लाइफ में अगर कोई न्यू लव भी आ रहा है तो वो भी करेक्ट ढंग से ये सोच नहीं पा रहे, बिकॉज आपकी भी कहूँगी एनर्जीज हैं इस तरफ में, आपकी भी फीलिंग्स हैं। खुद के लाइफ के लिए क्या सही है कहूँगी वो भी सोच रहे हैं पर्सन। तो आपसे कनेक्शन भी सोचते हैं, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं सोच पा रहे। अगर न्यू कोई आ भी रहा है तो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। बट अगर डिवोर्स के रिगार्डिंग बातें हुई हैं तो उससे डरे भी हैं पर्सन, बट झुकना नहीं चाहते हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। एस ऑफ कप्स। देखते हैं इस तरफ में क्या है। देखो, इमोशंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अगर पर्सन लॉयल जब नहीं होना, या उस तरह से करते नहीं है ना आपकी तरफ में, तो या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो मन भारी हो जाता है। वो सिचुएशन में हो आप कि अंडरस्टैंडिंग लेवल है ही नहीं, ज़ीरो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है।
हर वक्त सिर्फ आप एफर्ट करो या आप प्रोग्रेस करो तो वो चीज़ें होती नहीं हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। ये मतलब के लिए आपसे ज़्यादा कहूँगी अट्रैक्टेड हैं, या कहूँगी मतलब अगर पैसे हैं तो पैसे से कहूँगी अपने आप को दूर नहीं करना चाह रहे। अगर उस वे में आपने अगर हेल्प किया है तो उस वे में ये दूर नहीं होना चाह रहे हैं। तो देर इज़ अ कहूँगी अगर कहूँगी, और अगर इनके तरफ में कोई न्यू रिश्ता भी आ रहा है तो वो भी कहूँगी पैसे के रिगार्डिंग ज़्यादा दूर सोच रहे हैं। अगर वो पैसा वाला है तो कहूँगी उसके लिए ज़्यादा सोच रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ, क्लेरिफाई करते हैं सिचुएशन को। सिचुएशन एस ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द इमोशन। देखो आप भले ही आप सोचते हो कि मैं अब दूर से आकर्षण में जाने की सोच है, लेकिन कहूँगी कहीं ना कहीं इमोशनली अभी भी एक होप है। मतलब कभी कभी मन ना असमंजस में आ जाता है, किसी तीसरे की वजह से आप ख़राब नहीं करना चाहते हो रिश्ता, लेकिन अब पर्सन ही अगर आपको नहीं समझेंगे। एंड न्यू लव में कहूँगी ये अगर पैसे लालच अगर ज़्यादा देखते हैं तो आप क्या कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं वैसा डिवोर्स या वैसा सेपरेशन आप सोचते नहीं हो। अगर ये आपको अंडरस्टैंड कर ले तो आप कहीं ना कहीं एक चांस फिर देना चाहते हो पर्सन को। वो अगर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की है नहीं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स क्या है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो अगर क्लेरिफाई स्वरूप भी अगर मैं कहूँ, देखो परिवर्तन स्वरूप अगर कहूँ ना, स्टार्स हैं, हील कर रहे हैं, अपने लिए करेक्ट सोच रहे हैं, अपने जीवन के लिए करेक्ट सोच रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ में जो आप अगर थोड़ी बहुत भी अगर होप लगा के रखोगे कि कुछ चीज़ें ये समझेंगे, आई थिंक नहीं। इनकी तरफ से अगर कहूँ ना, प्रोग्रेसिव एनर्जीज मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रही है। एंड ये आप कुछ करो तो ठीक है, लेकिन इनकी तरफ से कुछ प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े कलेश की सिचुएशन और क्रिएट होंगी। अगर इनसे आप कम्युनिकेट करोगे तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर चांसेस अगर कहूँ तो लड़ाई झगड़े की है। थोड़ी बहुत होप होती है कभी कनेक्ट, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। एंड यहाँ पे आने वाले समय में परिवर्तन स्वरूप अगर कहूँगी आप इमोशनली कुछ भी प्रोग्रेस करना चाहोगे तो पर्सन अभी फ़िलहाल तो कहूँगी नहीं करेंगे। हो सकता है टाइम लेके चीज़ें परिवर्तन हो, बट वैसा कहूँगी नहीं मुझे दिख रहा है कि आप कम्युनिकेट करोगे तो ये आपसे अच्छी वे में कम्युनिकेशन करेंगे नहीं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। इट्स नॉट द राइट टाइम। मैं आपको कह रही हूँ ना कि प्रोग्रेस करने के लिए अगर आप इमोशनली, क्योंकि देखो मन आपने भी कहीं ना कहीं वेटिंग सोचते हो ना, लाइफ है तो सोचते हो लॉन्ग टर्म की चीज़ें सोचते हो, क्या डिवोर्स सही है या सेपरेशन में। मन तो कहता है कि चलो अब हो गया, अगर पर्सन नहीं करे तो मैं भी वही चीज़ें करूँगा जो ये चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन कहूँगी आप अगर कम्युनिकेट करोगे फिलहाल तो ये राइट टाइम नहीं है कम्युनिकेशन करने का। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं कहूँगी तो आने वाले समय में लड़ाइयाँ और भी होनी बाकी हैं। या हो सकता है कि ये पर्सन अगर पैसे से आप हेल्प करते हो या पैसों को अगर देखते हैं आपके, तो आई थिंक ये डिवोर्स रिगार्डिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब एक कहते हैं ना लटकाने वाली फेज़, वो भी हो सकता है। तो वो भी चीज़ें कई लोग हो सकता है वैसे फेज़ में रहो तो डिवोर्स भी नहीं एंड प्यार भी नहीं। आप प्यार भी करना चाहोगे तो वो भी नहीं। तो आई थिंक लॉट ऑफ चीज़ें हैं जो ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन मुझे तो नहीं लग रही है। तो सोच समझ के राइट टाइम का वेट करें, तब शायद एक प्रोग्रेस करने की सोचें। चाहे जो भी डिसीजन आप लोगे सोच समझ के लें आप। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज। आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती हैं, कई चीज़ें अलग अलग लेवल की चीज़ें दिख जाती हैं। एंड आप मेरे से अगर अपनी भी चीज़ें रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।